तो दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये 5 रुपये 69 पैसे का जो स्टॉक है, इस पर अपर सर्किट लगता है रोज़ाना, लेकिन बीच बीच में आपको ख़रीदने का मौका देता है। ये आज 5 रुपये 71 पैसे पे ओपन हुआ था और हाई इसका 5 रुपये 71 पैसे और लो इसका जो ये 5 रुपये 69 पैसे का है, यानी कि आपको खरीदने का इसने मौका दिया था। ये कंपनी 38 रुपये से गिरकर 5 रुपये 29 पैसे तक आया था। ये शेयर, कंपनी का शेयर 5 रुपये 29 पैसे तक आया था और उसके बाद इसमें सर्किट लगने चालू हो गए हैं। तो आप इस पर अपनी नज़र बनाकर रखना। ये आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाएगा। कंपनी का व्यापार है, दवाओं से संबंधित इसका व्यापार है। तो दोस्तों, इसने एक वीक में 5.57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 15.33% का और 3 महीने में इसने 43.27% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एक साल में इसने 80.79% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और 3 साल में इसने 362.60% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। और दोस्तों, इसमें क्वांटिटी एक महीने में क्वांटिटी 4 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई थी। और एक वीक में 7 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जो 100% डिलीवरी उठाई गई थी। और यह सैटरडे में 5 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई और 5 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। दोस्तों, टुडे में ये इनकॉर्पोरेट 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये कंपनी डज ट्रेडिंग एंड सेल्स ऑफ एप्पल। ये BSE पर लिस्टेड है। दोस्तों, इसका मार्केट कैप 229 करोड़ का है। करंट प्राइस का 5 रुपये 69 पैसे का है। हाई इसका 38 रुपये 20 पैसे का है। लो इसका 5 रुपये 29 पैसे का है। स्टॉक पी की बात कर लेते हैं तो 12.4 का है। इंडस्ट्रीज पी इसका 63.38 का है। इसका इंडस्ट्रीज पी। बुक वैल्यू इसकी 1 रुपये 14 पैसे की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC इसका 99.5% का है। ROE इसका 123% का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो कंपनी लिमिटेड अन्य दवा निर्माताओं के लिए एक एजेंट है। ये फार्म दुनिया भर में सक्रिय दवा सामग्री मध्यवर्ती रसायनों की खरीदी और आपूर्ति करती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दवाओं से जुड़ी कई काम करती है। अभी इसकी क्वार्टर कंपनी की सेल देख लेते हैं तो इसकी जून 2024 में 77 करोड़ की सेल करी है। फिर सितंबर में 2024 में 25 करोड़ की सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 39 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था जून में, जो बढ़कर सितंबर में 4 करोड़ 46 लाख का हुआ था। ओपीएम की बात करते हैं तो ओपीएम 0.50% का था, जो सितंबर में 17.78% का इसका ओपीएम हुआ है। अदर इनकम इसकी 82 लाख की है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो ये नेट प्रॉफिट इसका जून 2024 में 1 करोड़ 64 लाख का हुआ। फिर इन्होंने इसका नेट प्रॉफिट बढ़कर 1 करोड़ 78 लाख का हुआ है। ईपीएस की बात कर लेते हैं 0.4 का ईपीएस रहा है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है और साल दर साल में कंपनी की सेल की बात करते हैं तो मार्च 2024 में कंपनी की सेल हुई है 440 करोड़ की सेल करी है कंपनी ने। फिर टीटीएम में 3,345 करोड़ की सेल करी है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इसका 34 करोड़ का मार्च 2024 में इसका 34 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और टीटीएम में 25 करोड़ का हुआ। ओपीएम की बात कर लेते हैं तो 1% और इसमें टीटीएम में 1% का इसका ओपीएम रखा। अदर इनकम की बात कर लेते हैं तो 20 करोड़ की इसकी अदर इनकम है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ 18 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। और डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। तो ईपीएस पर शेयर की बात कर लेते हैं 46 का ईपीएस पर शेयर है 0.46 का।
अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर ले 10 साल में तो कुछ भी नहीं है। 5 साल में से 669% की इसकी सेल्स ग्रोथ रही है। 3 साल में 255 की सेल्स ग्रोथ रही है। TTM में 218 की सेल्स ग्रोथ रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले 10 साल में कुछ नहीं है। 5 साल में 405% की रही है से प्रॉफिट ग्रोथ, और 3 साल में 309% की रही है प्रॉफिट ग्रोथ, और TTM में 117% की रही है प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं। 10 साल में कुछ नहीं है। 5 साल में 95% रहा स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने 66% के CAGR से रिटर्न दिया, और 1 साल में इसने नेगेटिव दिया 80% स्टॉक प्राइस CAGR से नेगेटिव रहा इसका रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले 10 साल में तो कुछ नहीं है। 5 साल में 88% रही इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी, और 3 साल में 101% रही इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी, और लास्ट ईयर में 123% की रही रिटर्न ऑन इक्विटी। रिजर्व की बात कर लेते हैं, 6 करोड़ का है। बोरिंग की बात कर ले 181 करोड़ का है। और दोस्तों टोटल एसिड की बात कर लेते हैं, तो टोटल एसिड है इसका 2152 करोड़ का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखते हैं तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग ना के बराबर दिसंबर से लेकर सितंबर 2024 तक 1.11% की प्रोमोटर होल्डिंग है। FI की इसके अंदर होल्डिंग नहीं है। पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं, 98.89% की पब्लिक होल्डिंग है। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट यही है दोस्तों कि प्रोमोटर के पास 1.11% की होल्डिंग है, और कंपनी धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। यानी कि कंपनी अच्छा बिजनेस करने लगी है और अच्छा अपना प्रॉफिट कमाने लगी है। पहले लॉस में थी कंपनी, अब अच्छा प्रॉफिट कमाने लगी है। तो दोस्तों आप इस पर अपनी नज़र बना कर रखना। कंपनी का नाम है रेडियम लाइफ लिमिटेड। तो दोस्तों मेरे अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।